So this is our poem, A Photograph. Poet is Charlotte Olson. The cardboard shows me how it was. इस पोएम में बेसिकली एक फ़ोटोग्राफ के बारे में कहा जा रहा है. एक फ़ोटोग्राफ है और फ्रेम किया हुआ है जो कि कार्डबोर्ड कहा जा रहा है उसको. हमारे यहाँ घरों में रहता है फ़ोटोग्राफ फ्रेम किया हुआ, या तो वो टंगा हुआ रहता है या फिर रखा हुआ कहीं पर. तो ये है कार्डबोर्ड में ये फ़ोटोग्राफ है. शोज़ मी हाउ इट वॉज, और उसमें ये दिखाया जा रहा है कि ये उस समय का फ़ोटो है, पिछले कुछ वक्त पहले का, कुछ सालों पहले का. तो ये कैसा था. तो शार्लेट ओल्सन उस फोटोग्राफ को जो कि कार्डबोर्ड में है उसको देखते हुए ये याद करती है कि वो कैसा था. अब उसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि याद करने लायक है. सो व्हेन द टू गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग. सो इन दिस कार्डबोर्ड, इन दिस फोटोग्राफ, देर आर टू गर्ल कजन्स. कजन्स मतलब जानते हैं, ममेरा, चचेरा या चचेरी, ममेरी, बहन, इस तरह. दो लड़कियां हैं, दो उस तरह की बहनें हैं. कार्डबोर्ड फोटोग्राफ, two girl cousins, each one holding one of my mother's hands. और शार्लेट ओल्सन बताती हैं कि वो दोनों कजन्स उसकी माँ के हाथों को पकड़ी हुई हैं. मीन्स इट मे बी मदर ऑफ शार्लेट ओल्सन, and one side there is one cousin girl, and the other side the other cousin girl is there holding शार्लेट ओल्सन्स मदर्स हैंड. यहाँ पर ये फ्रेम जो है फोटोग्राफ, उसमें 3 व्यक्ति हैं जिसमें कि ये जो मिडिल वाली है ये शार्लेट ओल्सन की मदर है, और उसके अगल बगल शार्लेट ओल्सन की मदर की कजन है. मीन्स 3 of them are cousins. So in the middle, this girl is Charlotte Olson's mother. So each one holding one of my mother's hands, and she the big girl, and among 3 there is one big girl. Who was that big girl? That big girl was middle one, who is Charlotte Olson's mother. Some 12 years or so. What is her age? Her age is 12 years. Charlotte Olson's mother is 12 years in that time. वो 12 साल की थी शार्लेट ओल्सन की मदर, जो मिडिल में थी. All three stood still to smile through their hair. और तीनों मुस्कुरा रहे थे. 3 of them were smiling at the uncle with the camera. और कोई अंकल थे जो कि उनका फोटोग्राफ ले रहे थे. ये जो कार्डबोर्ड वाला फोटोग्राफ. ए स्वीट फेस माई मदर्स. और वो देखती है उस फोटोग्राफ को, वो जो फ्रेम है फोटोग्राफ का, उसमें देखती है कि ये जो बीच में मदर है उसकी, बहुत सुंदर उनका चेहरा है. बाकी लोग भी हैं सुंदर, लेकिन दिस पोएम इज ए ट्रिब्यूट टू शार्लेट ओल्सन्स मदर. दैट्स वाई मदर इज द सेंटर of the poem, central character of the poem. और उनकी माँ का चेहरा जब वो 12 साल की थी तो वो बहुत सुंदर स्वीट फेस दिखाई देता था. Whose face is sweet? Charlotte Olson's mother's face is sweet when she was 12 years old. बहुत पुरानी तस्वीर है.
That was before I was born. So this is so much old that Charlotte Olsen was not even born. देखिए उसकी माँ जब 12 ईयर्स ओल्ड थी, 12 साल की बच्ची थी शार्लेट ओल्सन की मदर, उस समय की यह तस्वीर है. सो दिस वाज देन व्हेन आई वाज नॉट इवन बोर्न, शार्लेट ओल्सन सेज. एंड द सी, जब वो फोटोग्राफ है, सी बीच में है, वो लोग समुद्र के किनारे में है. विच अपियर्स टू हैव चेंज्ड लेस. फोटोग्राफ में देखिएगा, कोई भी अगर फोटो स्टिल हो जाता है, एक इमेज कैप्चर हो जाता है, शांत, बिना चेंज, वो जैसा था उस वक्त वैसा ही रहता है. सो चेंज्ड लेस. वॉश्ड देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. और समुद्र का पानी फोटोग्राफ में दिखाई दे रहा है कि उनके पैर को धोता हुआ जा रहा है. ट्रांजिएंट फीट का मतलब है, ट्रांजिएंट मीन्स क्षणिक, तुरंत आया लहर और तुरंत उनके पाँव को छूता हुआ चला गया. सो दिस इज कॉल्ड ट्रांजिएंट फीट, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट. बार बार ये लहर आ रहा है, जा रहा है. और उस समय ये फोटोग्राफ खींचा गया था उनके अंकल के द्वारा. नाउ सम 20-30 years later, अब उस जब फोटोग्राफ को खींचा गया था फोटो, उसके बाद 20-30 years later, 20-30 साल बाद, जब शार्लेट ओल्सन की मदर बड़ी हो चुकी, शादी हो चुका, और जब ये शार्लेट ओल्सन भी जन्म ले चुकी थी, तब उस फोटोग्राफ को देखती थी और क्या करती थी, शी वुड लाफ एट द स्नैपशॉट. हम लोग देखते हैं ना पुराने फोटोग्राफ्स को, जब देखते हैं तो अगर अच्छे मोमेंट्स, ज़्यादातर अच्छे मोमेंट्स ही होते हैं, अगर हैप्पी मोमेंट्स की तस्वीरें हैं तो हम लोग देख करके मुस्कुराते हैं. और उस वक्त जो मोमेंट रहता है, अगर बहुत ही ज़्यादा खुशनुमा होता है तो हम लोग हंसते हैं, बात करते हैं उस फोटोग्राफ के बारे में. सेम थिंग इज हैपनिंग हियर. Charlotte Olsen's mother is looking at that cardboard picture where her two cousin sisters are there, holding each one hand of Charlotte Olsen's mother. Or that was the very 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 precious moment for Charlotte Olsen's mother. और उस तस्वीर को देखते हुए ये बात करती हैं और बोलती हैं, सी बेटी एंड डॉली. दिस बेटी एंड डॉली is name. Betty is one cousin sister, Dolly is the another one. तो शार्लेट ओल्सन की मदर की जो कज़न थी, जो उस फोटोग्राफ्स में थी, उनका एक का नाम था बेटी, एक का नाम डॉली था. तो वो बोलती है, देखो डॉली और बेटी को. शी वुड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच. और देखो कैसे वो लोग, मीन्स हमारे गार्जियन जो थे, ऐसा बताती है कि हम लोगों को बीच में जाने के लिए, बीच में समुद्र का किनारा में जाने के लिए जिस तरह का ड्रेसेस मिलता है वो पहनने के लिए दिया गया था. द सी हॉलीडे, एंड दैट वाज द टाइम ऑफ हॉलीडे व्हेन दे वेंट टू सी बीच, was her past. So Charlotte Olsen's mother's past was in the sea beach for holiday. Then the photograph was taken. Mine is her laughter. लेकिन अब वो पास्ट बीत चुका है और अब यहाँ उसकी मदर मर चुकी हैं, शार्लेट ओल्सन की. और शार्लेट ओल्सन बताती हैं कि ये फोटोग्राफ मेरी मदर का पास्ट था, हैप्पीएस्ट आवर्स थे. लेकिन मेरे लिए जो हैप्पीएस्ट मोमेंट है, इस तस्वीर को देख करके, मेरी मदर के स्वीट फेस को देख करके, मेरी माँ जिस तरह से इस फोटो को देख करके खुश होती थी, हंसती थी, दैट इज माई प्रेशियस मोमेंट. माइन इज हर लाफ्टर. किसके लाफ्टर के बारे में बात हो रहा है? शार्लेट ओल्सन की माता जी के हंसने मुस्कुराने की बात है. माइन इज हर लाफ्टर.
both rye with the labored ease of loss। ये लाइन आप लोग बहुत अच्छी तरह से याद कर लें। इस लाइन के बारे में मैं आप लोगों को कविता ख़त्म होने के बाद में डिस्कस करूँगा। ये लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। और अभी तक इतना समझ लीजिए कि एक फ़ोटोग्राफ है, उसमें 3 व्यक्ति हैं। एक बड़ी लड़की है जो कि शार्लेट ओल्सन की मदर है, और अगल बगल में उनकी कज़न सिस्टर्स हैं, जिसमें से एक का नाम बेटी है, एक का नाम डॉली है। और मेरी माँ अक्सर इस चीज़ को देख करके बहुत खुश हुआ करती थी, जो कि उसका पास्ट था। लेकिन अब मेरी माँ नहीं है, और मेरे लिए मेरी माँ की जो हंसी थी, मुस्कुराहट थी इस फोटो को देखते हुए, वो मेरे लिए एक याद के समान है। बोथ राई विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। लेकिन अब ये सब सारी चीज़ें खो चुकी हैं। लॉस, ईज ऑफ लॉस, लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, जो उस समय जो बिताया गया समय था, आराम का, हॉलीडे का, खुशी का, शांत मन का, वो अब खो चुका है। बिकॉज देर इज नो मदर इन दिस वर्ल्ड नाउ, शी हैज़ बीन डेड। तो अब ये अपनी माँ को याद करते हुए दुखी भी हो जाती है। और दुखी कैसे हो रही है? उनके हंसी खुशी के पल को याद करते हुए हंसते हंसते रो जाना, जो बोलते हैं ना, हंसते हंसते आंखों में आंसू आ जाना। एक बहुत सुखद भी नहीं बोलेंगे या फिर बहुत दुखद भी नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके बीच का, तो उसी मोमेंट को बोला गया है लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, बोथ राई विथ द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस। दुख का समय और खुशी का समय के बीच का समय को बोला गया। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। अब मेरी माँ मर चुकी है, और उसके मरे हुए लगभग 12 साल हो चुके हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस, और इस समय में अभी जब मैं ये तस्वीर देख रही हूँ, शार्लेट ओल्सन सेज, देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, मेरे पास शब्द नहीं। आई डू नॉट हैव वर्ड्स टू डिस्क्राइब दिस मोमेंट राइट नाउ। आई रिमेंबर माई मदर, sweet face of my mother and smiling face of my mother. They were happy then, but now they are no more here, and I am sad remembering my mother. So there is nothing to say at all. It's silence. सब कुछ शांत है, silences, और इतना शांत कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। It's silence, silences. So this is the poem. The poem ends here. This is a tribute to Charlotte Olson's mother. So I read the poem once again. Let us go back to the very first line. And as I read the lines, जैसे मैं लाइन्स को पढ़ते जाऊंगा, मैंने जो कुछ बताया आप लोग ध्यान में लाने की कोशिश करेंगे। A photograph, Charlotte Olson. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she, the big girl, some 12 years or so. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera, a sweet face my mother's, that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Some 20-30 years later, she would laugh at the snapshot. See, Betty Dolly, she would say,
And look how they dressed us for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Both wry with the labored ease of loss. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived, and of this circumstance there is nothing to say at all. Its silence silences. So this is a kind of summary, and this is the very short poem. So I have given you some notes over here. Photograph a summary. You read the summary and underline the facts and learn the poem. So here also I have given you line by line paraphrasing with a word meaning. So you shall understand it, I hope. So I end the lecture here. Thank you very much.